सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज एक नई सीरीज हम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ामों में जो इतिहास के सवाल हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो उसको लेकर मैंने ये सीरीज बनाई है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और हमें कमेंट और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस, तो आपके लिए हम अपने चैनल पर केवल इतिहास की बात करेंगे। तो इतिहास से जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हमने सेक्शन में डिवाइड किया है और उन्हीं सेक्शन वाइज हम अपनी सीरीजों में आपके लिए वो सवाल लेकर आएंगे और इनके बारे में, इनकी जो इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, इसकी व्याख्या भी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न शुरू होते हैं। ये प्राचीन भारत का इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्राचीन भारत से हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम जाएंगे आधुनिक भारत तक। जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी ये पूरी सीरीज है। तो प्राचीन भारत का हम इतिहास पढ़ेंगे आज, उसके बाद आएगा मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में आज जो ये सवाल हैं ये जो हम पढ़ेंगे पाषाण काल सेक्शन है। इससे किस तरीके के जो सवाल हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, सिविल परीक्षा में। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं। दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं, वह स्थान है। तो दोनों प्रश्न आप पढ़िए। दोनों में पशुपालन के बारे में पूछा है कि सबसे पहले जो पशुपालन का जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले हैं। तो इसी प्रश्न में पहले प्रश्न का आंसर आ गया है। यहाँ पर लिखा है मध्य पाषाणिक प्रसंग। दैट मीन्स कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के जो संकेत थे वो मिले हुए थे। इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। तो दूसरे जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न से ही पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया है। अब यह मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, जिस स्थान पर मिले हैं, वह स्थान क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आदमगढ़। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और एक पेन लेके आप इनको नोट भी करिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। तो मध्यकालीन जो पाषाण काल में पशुपालन के जो संकेत मिले हैं वो आदमगढ़ में मध्य प्रदेश में स्थित है, होशंगाबाद जिले में, वहां मिले हैं। इसके अलावा जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं बागोर, एक जगह है बागोर और आदमगढ़ में पशुपालन के संकेत मिले हैं। भीलवाड़ा जिले में है, राजस्थान के। तो इन दोनों स्थानों पर उत्खनन जब हुआ तो वहां पर पशुपालन के प्रमाण मिले। तो दोनों प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो हड्डी से निर्मित आभूषण है भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ मिले हैं। तो इसका आंसर है महदहा, जो यूपी में है। तो यहाँ पर हड्डी और सींग के उपकरण, सींग मैंने लिखा है यहाँ पर, हड्डी और सींग के उपकरण पुरातत्वविदों को मिले हैं। तो कभी हड्डी की जगह अगर सींग पूछा जाएगा तब भी आप आंसर महदहा ही रखना। तो एक इतिहासकार थे जिन्होंने, तो इतिहासकार जीआर शर्मा ने महदहा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। एक झील क्षेत्र था, दूसरा बूचड़खाना क्षेत्र था, तीसरा संकुल क्षेत्र था। तो बूचड़खाना, इसके अलावा एक क्षेत्र और था, वो था कब्रिस्तान क्षेत्र। तो बूचड़खाना जो क्षेत्र था उस जगह पर बड़ी मात्रा में हड्डी से निर्मित आभूषण या उपकरण मिले हैं। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जय नारायण पांडे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है पुरातत्व विमर्श। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में भी बताया है कि महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं।
इसके अलावा माहदाह के अलावा जो हड्डी के उपकरण मिले हैं या आभूषण मिले हैं वो सराय, नाहर, राय या दमदमा नामक जगह से भी मिले हैं। तो ये जो प्रश्न आएगा आपका, इस प्रश्न में इसका आंसर हमेशा ऑप्शन माहदाह ही दिया जाता है, लेकिन मान लीजिए कभी इसकी जगह अगर दमदमा दिया है तो वो भी ऑप्शन आपका सही है। सराय, नाहर, राय दिया है तो वो भी आपका आंसर सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो प्रश्न है, जो खाद्यान्नों की कृषि थी सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कौन से काल में मानव ने कृषि करना शुरू किया? तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने दिए हैं, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका जो आंसर है वो है नवपाषाण, और उस समय उन्होंने जौ और गेहूं की खेती की। जौ और गेहूं, ये तो बात हो गई कि सर्वप्रथम जो कृषि थी किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल इसका आंसर है। दूसरा और जो तीसरा प्रश्न है कुछ लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि यहाँ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कुल्डी हवा से भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो इन तीनों स्थलों से यहाँ पर कृषि होती थी इसके साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में पूछा है प्राचीनतम साक्ष्य, तो सबसे पहले जो साक्ष्य खोजे गए, प्राचीनतम साक्ष्य जो उत्खनन में जो चीजें मिली हैं कृषि से संबंधित, वो सबसे ज्यादा पुरानी किस जगह पर थी? तो उसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों के दिमाग में, तो उसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, क्योंकि इन तीनों जगह पर मिला है कृषि के साक्ष्य, लेकिन सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सबसे पहले एक यूपी उत्तर प्रदेश का संत कबीर एक जिला है जहां पर लहुरा देव स्थित है। तो वहां से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लहुरा देव। अगला जो है, जो कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिला है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थित है। यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं कि इस समय यहां पर खेती की जाती थी। और दूसरा, इसके अलावा 6500 ईसा पूर्व जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कोल्डी हवा से। तो कोल्डी हवा से चावल की जो भूसी है उसके साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो अब इसका 3 आंसर है। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि उसने प्राचीनतम साक्ष्य कहा है। तो विकल्प में अगर आपका लहुरा देव रहेगा तो आपका आंसर ये माना जाएगा। बहुत से लोग मेहरगढ़ को लगा देते हैं, लेकिन अगर विकल्प में आपका लहुरा देव दिया है तो आपका सही जो आंसर होगा, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर जिला यूपी से उत्तर प्रदेश में जो है लहुरा देव, वहां से मिले हैं 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच के। अगर विकल्प में लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़ आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है, यहाँ पर जो आंसर होगा सही वो है लहुरा देव। और जो अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए क्या दिया है, ब्रह्मागिरी, बुर्जहूम, कोल्डी हवा और मेहरगढ़। तो कोल्डी हवा में मिले हैं 6500, तो आंसर आपका ये नहीं होगा। और मेहरगढ़ में मिले हैं 7000, तो आपका इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा मेहरगढ़। तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये प्रश्न, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए और उसको दोबारा बार बार याद करिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा।
सबसे पुराना जो मिला था लहुरादेव, उसके बाद मेहरगढ़, उसके बाद कोल्डी हवा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो 4 ऑप्शन, नीलगिरी की पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नलमाला पहाड़ियां या नर्मदा घाटी। तो ये प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था वो मिला है नर्मदा घाटी में। इसका आंसर होगा नर्मदा घाटी, और इसकी जो खोज की थी वो 1982 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां पर प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर भी है मेहरगढ़। प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं वो स्थान है मेहरगढ़। इसके बारे में आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ की जो कछारी जो मैदान है मेहरगढ़ वहाँ स्थित है, जिसकी जो प्रमाणिक तिथि है वो 7000 ईसा पूर्व की है। जबकि जो किले गुल मोहम्मद है, इसकी जो तिथि है वो तिथि है 4000 ईसा पूर्व। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा की जो तिथि है वो है 3500 ईसा पूर्व। और धौलावीरा हड़प्पाकालीन नगर था। तो सबसे प्राचीनतम जो नगर है यहाँ पर मेहरगढ़ है, और यहीं से कृषि के साक्ष्य भी मिले थे। तो यहाँ पर ही सबसे पहले प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ये भी काफी बार पूछा जाता है प्रश्न कि चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो ताम्रपाषाण युग है उसको कहा जाता है। और ताम्रपाषाण युग में जो यहाँ की संस्कृति थी उसमें जो तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए औजारों का या उपकरणों का उसमें प्रचलन मिलता है। इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो एक तो पाषाण संस्कृति, पत्थर के जब औजार बनाए जाते थे, और हड़प्पा सभ्यता तक वहां पर लोग रहे, वहां के प्रमाण मिलते हैं। तो वो है, उसका भी आंसर है मेहरगढ़। यहाँ पर जो पूरा स्थल है यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वहां तक के सांस्कृतिक अवशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी आंसर है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? या नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो ये भी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर है मध्य प्रदेश। तो एमपी में नवदा टोली स्थल मिला जहां पर उत्खनन हुआ, और जो इनका जो उत्खनन किया था वो किया था एचडी साकलिया ने। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक उत्खनन केंद्र है, जो इंदौर के निकट ये स्थित है। मध्य प्रदेश के इंदौर जो शहर है वहाँ के निकट ये स्थित है। यहाँ पर मिट्टी, बांस तथा फूस से बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। चौकोर और वृत्ताकार घर यहाँ पर मिले हैं। और जो इनकी घर थी उसमें फर्श तथा जो इनकी दीवारें हैं वहाँ पर चूने का लेप उस समय लगाते थे अपने घरों के अंदर। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं जो लाल काले रंग के मृग भांड जो मिले हैं, लाल काले रंग के मिले हैं, लाल काले। और जो इनकी मुख्य फसल थी, जो ये फसल उगाते थे उस समय नवदा टोली में गेहूं की खेती, अलसी की खेती, मसूर,
काला चना, हरा चना, मटर और चावल। तो इन फसलों का ये उस समय उत्पादन करते थे, ये अपने इन फसलों की कृषि किया करते थे। और जब इनका उत्खनन हुआ तो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. साकलिया के नेतृत्व में हुआ था, उन्होंने करवाया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत या सबसे बड़ा उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, और जिसकी तिथि जो निर्धारित की गई है कि यहाँ जो सामान मिला है 1600 से 1300 के बीच उस समय निर्धारित की गई, यहाँ पर मिली वस्तुओं के अनुसार। ईसा पूर्व लिखना भूल गया था, तो 1600 से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच की यहाँ पर चीजें उत्खनन में मिली हैं। अगला प्रश्न है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाणक स्मारकों की पहचान की गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वृहत पाषाणक स्मारक क्या होते हैं। तो शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की जो प्रथा होती है, और जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित ये होते हैं जो दफनाए जाते हैं, विशाल जो पाषाण खंड है उनमें दफनाए जाते हैं, उसी को हम वृहत पाषाणिक कहते हैं, वृहत पाषाण कहते हैं। या इसका एक नाम और है मेगालिथ, वृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो इन स्मारकों की पहचान कहाँ पर की गई है, इसके 4 आंसर हैं। ये इन जो स्मारक थे उनमें क्या होता था, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में उपयुक्त में कोई नहीं। तो वृहत पाषाण के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि दफनाने के लिए इसका उपयोग उस समय इसको जो है समाधि थी जो विशाल पाषाण खंडों में होती थी, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई क्योंकि यहाँ पर समाधियां थी। अगला प्रश्न है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन है बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मागिरी। तो कर्नाटक के पास ये जगह स्थित है, और इसका जो आंसर होगा वो है संगनकल्लू। तो कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद, ये है वेल्लारी जनपद में एक जगह है संगनकल्लू, वहां पर राग का टीला मिला है। संगनकल्लू जो स्थल है वहां पर राग का टीला मिला है, और नवपाषाण कालीन है। ये जो राग का टीला मिला है ये है नवपाषाण कालीन। इसके अलावा एक और जगह है जहां पर राग का टीला मिला है, उस जगह का नाम है पिकली हल। यहाँ पर भी राग का टीला मिला है, लेकिन ये जो पिकली हल है यहाँ पर हमारा अभी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो संगनकल्लू और पिकली हल, अगर मान लीजिए कि संगनकल्लू नहीं आएगा तो उसकी जगह आपका आंसर होगा पिकली हल। ये जो राग के टीले हैं, इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है कि जो नवपाषाण युगीन जो पशुपालक समुदाय थे, उन्होंने अपने मौसमी जो शिविर, मौसम के अनुरूप ही अपने शिविर पशुपालन के लिए, चरवाहा भूमि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो जहाँ पर ये मौसमी शिविरों में इनके जो जले हुए अवशेष अपने पीछे छोड़ जाते थे, ये चाहे वो लकड़ी के हों, चाहे वो कोई जानवर मर गया उनके हो, चाहे कोई मनुष्य हो, तो उनके जो जले हुए अवशेष हैं, तो राग का ढेर वहाँ पर मिला है। उन्हीं चीज का जो राग का ढेर है वो संगनकल्लू में मिला है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैंने आज इसका पहला पार्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। अगला पार्ट आने वाले 1 या 2 दिन में हम आपके लिए अपने चैनल पर डालेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप हमें कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और गुड नाइट।